Dear students, good morning. Class 7th, Subject English, Lesson 2, A Gift of Chappals, Part 2nd. Today we read Hindi translation of Part 2nd. Mridu to beetle chewing. Dear students, let's we read. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awakedly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestige, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. मृदु crept up to the window. मृदु रेंग कर खिड़की की तरफ गई, यानी कि मृदु धीरे धीरे खिड़की की ओर गई. लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस. लाली थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी. अवगडली होल्डिंग हर वायलिन एंड बॉस्ट्रिंग, और बेढंगेपन से उसने अपनी वायलिन और डोर को पकड़ रखा था. हर एल्बोज जटिंग आउट, उसकी कुहनी बाहर निकली हुई थी. एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. ग्लेज्ड ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेशन एकाग्रता, और उसकी आंखें एकटक, ग्लेज्ड एकटक एकाग्र, ध्यान के साथ एकाग्र थी. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, लगभग खिड़की के पीछे, वॉज द बोनी फिगर, दुबले पुतले शरीर वाला, ऑफ द म्यूजिक मास्टर, दुबले पतले शरीर वाला संगीत टीचर बैठा हुआ था. ही हैड ए मोस्टली बेल्ट, वह अधिकांशतः गंजे सिर वाला था. विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट. ही हैड ए मोस्टली बॉल्ड हेड, उसका अधिकांश सिर गंजा था. विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, जो उसके तेल लगे बालों में, फ्रिंज बालों के लटें, बालों की माथे पर लटकते हुए बाल, उसके माथे पर लटकते हुए बाल उसके कानों के इर्द गिर्द गिर रहे थे. एंड ओल्ड फैशन्ड ट्रफ्ट, जो एक पुराने फैशन का बालों का गुच्छा था, अर्थात उसके बालों में एक छोटी सी चुटिया थी. ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड मीन्स चमकती, अराउंड हिज लेदरी नेक, एक सोने की चैन उसकी मोटी गर्दन में के चारों ओर थी. एंड ए डायमंड रिंग, और एक हीरे की अंगूठी, ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में चमकती थी. इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और जब वह वायलिन के
वायलिन के तारों को बजाता था तो यह चमकती थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered वेस्टी एज, और एक बड़ा सा पैर उसकी सुनहरी धोती की किनारे से बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रेनी बिग टो, और वह बीटिंग टाइम ताल मिलाने के लिए फर्श पर उस लंबे दुबले अंगूठे को बार बार फर्श पर पटक रहा था। He played a few notes, स्वर, उसने बहुत से स्वर निकाले। लाली stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu started at that huge, beringed hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. Lali stumbled He played a few notes. उसने संगीत के कुछ स्वर बजाए। लाली stumbled behind, stumbled अनुकरण करना। लाली stumbled behind him on her violin. लाली ने उन स्वरों का अनुसरण कर अपने वायलिन पर किया। Which looked quite helpless and unhappy in her hands. जो उसके हाथों से Which looked quite helpless, जो उसके हाथों से बिल्कुल असहाय and unhappy, अप्रसन्न दिख रहे थे। What a difference, कैसा अंतर। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. संगीत मास्टर के स्वर, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स, संगीत मास्टर के स्वर, सीम्ड टू फ्लोट अप, तैरते हुए दिखते थे, एंड संगीत मास्टर के स्वर तैरते हुए दिखते थे एंड सेटल परफेक्टली, और पूरी तरह से व्यवस्थित थे, इन टू द इनविजिबल ट्रैक्स, अदृश्य राहों पर, ऑफ द मेलोडी, धुन की अदृश्य राहों पर। संगीत मास्टर के स्वर पूरी तरह से तैरते हुए दिखते थे और पूर्णतया व्यवस्थित थे संगीत की धुन की अदृश्य राहों पर। It was like the wheels of a train fitting smoothly. ये इस तरह से लगते थे जैसे रेल की पटरियों पर ये स्मूथली सहजता से चल रहे हों, एंड विजिंग अलोंग, और सनसना रहे हों। एज रवि सेड, जैसे रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, beringed hand moving effortlessly up
द वॉयलेंस स्टेम। मृदु घूर कर उस बड़े हाथ को अंगूठी पहने हुए, बीरिंग्ड अंगूठी पहने हुए हाथ को देख रही थी, जो बिना किसी प्रयास के चल रहे थे अप द वॉयलेंस स्टेम, वॉयलिन के तने पर। मेकिंग लवली म्यूजिक, बहुत सुंदर संगीत बजाते हुए। स्क्वैक, देयर वॉज लाली derailing again. Amma came a wall from the gate. Amma, oh. Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting. Squeak, डरी हुई चिड़िया के जैसे। देयर वॉज लाली डेयरलिंग अगेन, लाली पुनः पटरियों से उतर रही थी, अर्थात लय नहीं मिला पा रही थी। अम्मा, केम ए वेल फ्रॉम द गेट, दरवाजे के बाहर एक आवाज़ आई। अम्मा, ओ अम्मा। रावी, सेंड दैट बैगर अवे, बैगर को, भिखारी को वहाँ से भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा, उसकी माँ बरामदे से बोली। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ वह बात कर रही थी। विद तापी, जहाँ वह तापी से बात कर रही थी। He has been coming here every day for that past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. He has been coming here every day for the past week. वह पिछले सप्ताह से हर दिन यहाँ आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, और इस समय उसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए था। टू बेग फ्रॉम, भीख मांगने के लिए उसे दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए था। पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी, पाती ने तापी से कहा।